हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया हो उसका डिवाइड हम देखते ही कैसे कर सकते हैं। उसको किस नंबर से कटेगा इसको हम 2 सेकंड में कैसे चेक करके डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं और डिवाइड को जल्दी से 2 सेकंड में करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट जो दिया गया नंबर है वो दिया है कि 2 से कैसे हम लोग डिवाइड करें। हम लोग 2 से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग दो का भाजकता का नियम यहाँ लिखे हुए हैं, हम पहले ही लिख दिए हैं इस पे। तो दो का भाजकता का नियम है कि कोई भी इवन नंबर एक तो पता है आपको कि कोई भी इवन नंबर, इवन यानी कि सम संख्या कोई भी हो वो 2 से डिवाइड होता है। 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। यानी कि हमारा किसी भी नंबर के एंड में यानी कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हो तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होने वाला है। तो हम लोग कैसे पता करें, जैसे 258 दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड कैसे करें। लास्ट में 8 है ना, 2 से डिवाइड है यानी कि 129 बार में कट जाएगा। अगला हम देखें, एग्जांपल ले लेके हम लोग बहुत समझेंगे। मान लीजिए कि 302, 2 क्या है, इवन है तो हमारा ये नंबर 2 से कटेगा। तो कटाते हैं, 2 1 2, एक कैरी हुआ, 2 5 जा 15, 2 1 2, इतने में कट जाएगा। अगला नंबर हम कोई भी नंबर रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट में देखना है, लास्ट इवन है यानी कि आपका 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो, इवन नंबर हो तो आपका 2 से ज़रूर डिवाइड होगा। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे डिवाइड होता है। 2 का भाजकता का नियम क्या है, यानी कि कोई भी सम संख्या होनी चाहिए, कोई भी क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए और यूनिट डिजिट यानी कि हमारा इकाई अंक होना चाहिए 0, 2, 6 और 8 होना चाहिए। तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। चलिए अगला देखते हैं 3 से कैसे डिवाइड होता है। 3 का नियम है, 3 से डिवाइड करने के लिए हम लोग देखते हैं बेसिकली वही रूल लगता है। 3 के भाजकता का नियम हो जाता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग, जैसे आपको दिया है 1 2 3, जो 1 2 3 है यानी कि 123 इसको बोल सकते हैं। तो इसका अलग अलग 1 + 2 + 3 ये सबको जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। ये जो 6 आया ना, ये अगर 3 से डिवाइड है यानी कि इन संख्याओं का सम, इन संख्याओं का जोड़ अगर 3 से भाग लग रहा है तो आपका 3 से कटेगा। यानी कि और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे 2 1 6, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए 3 और ये 6 9 आ रहा है, 9 3 से कटता है यानी कि हमारा 216 जो है ना वो कटने वाला संख्या है। यानी 3 से डिवाइड का नियम है कि सभी जो भी डिजिट दिया है उसका सम करके चेक करेंगे कि अगर सम जो आ रहा है वो 3 से कटेगा तो पूरा ये कटेगा। जैसे 207 यानी कि 207 दिया हुआ है तो 2 + 0 + 7 जोड़ते हैं तो 9 आता है। 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 से डिवाइड होगा। सो आई होप ये समझ गए होंगे। तो अगले वाले पर चलते हैं। 4 का रूल, 4 का रूल क्या कहता है, 4 के भाजकता का नियम है कि 4 से भाजकता के लिए संख्या के लास्ट 2 डिजिट, ध्यान देना यहाँ पर, लास्ट 2 डिजिट में 4 से पूरा भाग जाना चाहिए। यानी कि लास्ट 2 डिजिट, मान लीजिए कोई भी नंबर लिख दे 1 5 2 4, लास्ट का 2 डिजिट देखिए कितना है, 24। लास्ट का 2 डिजिट ले लिया, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 या 26 होता है, 24 होता है। तो आपका कट रहा है पूरे यानी कि 4 से, ये आपका जो नंबर दिया हुआ है 1524, ये पूरा कटने वाला नंबर है। आप एग्जांपल ले लीजिए, देखिए आपको एग्जांपल 5 6 9 8 4 दिया है,
आप 2 को उठा लीजिए, लास्ट 2 डिजिट को, 84 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जाए 8 है, 4 1 जाए 4, कटेगा, कट रहा है, यानी कि पूरा आपका ये जो नंबर दिया गया है ना 56984, ये पूरा कटेगा। तो दोस्तों आई होप ये भी समझ गए होंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर कट रहा है तो पूरा नंबर जो दिया गया है वो कटेगा। तो अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम लोग अगला रूल देखते हैं, 5 का भाजकता का नियम। 5 का रूल है कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक में 0 या 5 ही होना चाहिए बस। किसी भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी लिख लीजिए, लास्ट में 0 दे दीजिए, 0 है कटेगा। 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 है कटेगा। 2 3 9 0 2 0, लास्ट में 0 है कटेगा। अगर यहाँ 5 है तो भी कटेगा। तो आपका 5 का बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। अगर 0 हो, यूनिट डिजिट में 0 और 5 हो तो 5 से कटेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है 6 का। 6 का विभाज्यता का नियम भी इजी है, क्योंकि हम लोग 3 का और 2 का जानते हैं। 6 का रूल है, सॉरी ऊपर चला गया है थोड़ा सा। 6 का रूल कहता है कि 2 से और 3 से दी गई संख्या, कोई भी नंबर जो दिया गया है वो 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो 6 से डिवाइड होगा। यानी कि 2 से डिवाइड के लिए क्या होना, 2 से डिवाइड करने के लिए इवन होना चाहिए, यानी कि सम होना चाहिए। हम लोग पहले सीख चुके हैं। और 3 से डिवाइड होने के लिए कोई भी नंबर दिया हो उसका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग चेक करेंगे 1 2 3 4, कोई भी नंबर ले लेके हम लोग चेक करेंगे 1 2 3 4। जैसे कि हम नंबर ले लिए, यही नंबर 2 3 4, इसको चेक करेंगे, इवन है 2 से डिवाइड है, ठीक है। अब 3 से चेक करेंगे 2 3 4 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9 है, 3 से भी डिवाइड है। यानी कि हमारा जो नंबर दिया हुआ था 2 3 4, ये क्या है, ये 6 से भी डिवाइड है। यानी कि कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो तो वो 6 से ऑलरेडी डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड होने के लिए हम लोग इवन चेक कर लेंगे, और 3 से डिवाइड होने के लिए हम लोगों का जो रूल 3 का होता है, सभी डिजिट का सम करके और जोड़ के और उसको डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड है तो क्या किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं 7 का रूल क्या कहता है उसको देखते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है दोस्तों, 7 का रूल है, 7 से डिविजिबिलिटी का रियल तरीका, जिसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक को 5 से गुना करके, यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाले डिजिट को 5 से गुना करके शेष बची संख्या में, उसमें से जो बच जाती है में जोड़ देते हैं, फिर वो संख्या 7 से भाग देते हैं। यानी कि हम लोग इसको सीखते हैं यहाँ पे, जैसे 5 5 2 3 दिया हुआ है, इसके यूनिट डिजिट यही है, यानी कि इकाई अंक, इसमें 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे आ जाएगा 15। अब 15 को इसमें अब नहीं लेंगे, इसमें जोड़ेंगे। ये जो रेस्ट पार्ट बचा है, जो भी बची हुई संख्या है उसमें जोड़ेंगे। उसमें जोड़ने के बाद फिर हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर जो आप 567 जो है इसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर अभी भी दोस्तों अभी भी पता नहीं चल रहा है, अगर अभी भी इसको 7 से डिवाइड करके अब चेक कर लेंगे। दोस्तों इसका एक और रूल है, हम और सिखा देते हैं इसको। अगर और करके सेकंड कि 5 5 जो भी नंबर था 5 5 2 3 5 5 2 3 है। तो दोस्तों इसका रूल एक और है कि इसके यूनिट डिजिट को उठा लो, यूनिट डिजिट को उठा लिए, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। और इस पार्ट में से यानी कि इसको अब हटा दीजिए और इसमें से घटा दीजिए। इसमें से घटाने के बाद 12 में से 6 गया, 6 और 4 और 5 ये आया। अगर अभी भी पता नहीं चल रहा है तो यूनिट डिजिट फिर से उठाइए, 6
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 और इसको फिर से घटा दीजिए इसमें से, आ गया हम लोगों का 42। दोस्तों अब तो पता चल गया होगा कि 7 से कटेगा कि नहीं। 7 6 जा 42 होता है, 7 6 जा 42 होता है। तो हम लोगों का 42 क्या हो गया दोस्तों। हम अब 8 का रूल देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, तो 8 के विभाज्यता के नियम है कि 8 से विभाज्यता के लास्ट 3 डिजिट। 4 का देखिए, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल था कि लास्ट 2 डिजिट को लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए किससे, 4 से। इसमें 8 में होता है लास्ट 3 डिजिट, यानी कि आपको दिया गया है 8 9 5 8 4। इसमें से लास्ट का 3 डिजिट ले लीजिए, लास्ट का 3 डिजिट ले लिए हम लोग और उसको 8 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल है। पूरे बड़ी सी संख्या दिया हुआ है, उसमें से लास्ट 3 डिजिट को लेंगे और उसके 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड अगर हो जा रहा है तो पूरे नंबर कटेगा। तो 8 7 56 हो जाएगा, 56 2 बचेगा, 4 बचेगा, 3 का 24, यानी कि पूरी तरह से कट जा रहा है, यानी कि हमारा पूरा नंबर क्या होगा, कटेगा। यानी कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए लास्ट के 3 डिजिट ले लेंगे। देखिए 1 2 3 5 1 2 दिया हुआ है, तो लास्ट का ये ले लीजिए नंबर, लास्ट का ले लिए, उसके बाद आप चेक कर लीजिए 5 1 2 में 8 से डिवाइड करके। आप कैसे भी 8 से डिवाइड कर लीजिए जल्दी से। 8 6 48 होता है और उसके बाद बढ़ता 3 2 और चौका 32, यानी कट गया। यानी कि ये 1 2 3 5 0 5 1 2 जो नंबर दिया गया है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। चलते हैं अगला वाला पे। अगला वाला है हमारा 9 से डिविजिबिलिटी कैसे होता है, यानी कि 9 का रूल क्या होता है। 9 का रूल होता है 9 के भाजकता का नियम। दोस्तों हम लोग सीखे हैं 3 का, तो 3 का जो सीखे हैं वही 9 का होता है। यानी कि सभी जो भी नंबर दिया गया है जैसे 9027, इसको सबको जोड़ दो। 9 को 9 + 0 + 2 + 7, अगर इसको जोड़ने के बाद आ रहा है 18, तो इसको 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से कट जा रहा है तो ये जो आपका नंबर दिया हुआ है ना, ये पूरी तरह से कटेगा। दोस्तों कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं इसको। आपका कोई भी एग्जांपल हो सकता है। यहाँ पे 1 2 3 3, इसको जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 को जोड़ने पे आ रहा है 3 3 6 और 3 9 9 आ गया, फिर 9 से कट गया, तो यानी कि 1 2 3 3 जो नंबर है ना, ये आपका क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। यानी 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी कहता है कि सभी जो भी नंबर दिया गया है उसके सभी डिजिट्स का सम, सभी डिजिट का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। सो आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले 10 के रूल में। 10 का रूल है, 10 का रूल दोस्तों लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं 10 से डिवाइड। 10 से डिवाइड, 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अंतिम अंक 0 होना चाहिए, बस सिंपल, कोई और कुछ नहीं होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 0 लगा दीजिए, हाँ कटेगा। दोस्तों बस यही चेक करना है। 6 3 2 9 0 लगाया है, कटेगा। 2 3 5 4 5, अगर 5 है तब तक नहीं कटेगा, 0 लगा दिए, कटेगा। दोस्तों 10 का डिवाइड बहुत ही इजी है, लास्ट में 0 है तो कटेगा। 1 0 हो 2 0 हो कोई मतलब नहीं है, 1 0 2 0 कोई मतलब नहीं है। या लास्ट में हमको केवल लास्ट वाला देखना है, एक लास्ट वाला 0 है, कटेगा। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं 11 के। 11 के रूल सीखते हैं और हम लोग लास्ट 11 तक आज सीख पाएंगे, अगला अगले दिन सीखेंगे। 11 के डिवाइड के जो रूल होता है वो आपको हम लिख के सिखाते हैं। 1 4 6 4 1। अल्टरनेट का मतलब आप लोग जानते होंगे, एक छोड़ करके। तो अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके होता है, जैसे 1 को 6 के साथ और 6 को 1 के साथ ऐड कीजिए, यानी अल्टरनेट ऐड करने के बाद देखिए 1 और 6 7 और 1 8 आ रहा है, और फिर इसको भी ऐड कीजिए, जो बचा हुआ है उसको अल्टरनेट ऐड कीजिए। 4 और 4 8 आ रहा है,
अगर जीरो आ गया या 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, यानी कि 11 के टेबल में कोई भी हो या जीरो हो 11 के टेबल में कोई भी हो, अगर यहाँ आ रहा है हम लोगों को जोड़ने और अल्टरनेट जोड़ने और घटाने के बाद अगर जीरो आ रहा है 11 आ रहा है 11 के टेबल में आ रहा है, तो ये पूरा जो नंबर दिया गया है ना 14641, ये आपका 11 से डिवाइड होगा। हाँ दोस्तों, बस इतना ही चेक करना है आपको कि बस इतना हो रहा है कि नहीं। अगर इतना हो रहा है तो आपका कटेगा ज़रूर। देखिए एक और नंबर ले लेते हैं 84623, इसको देखते हैं। अल्टरनेट जोड़िए 8 और 4, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 ले लिए, उसमें से माइनस करना है इस नंबर को जो छोड़े हैं 6, माइनस कर लिए 11, जो कि आपका 11 के टेबल में है। 11 का गुणज है, 11 का मल्टीपल है, तो 11 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें